आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 30 नवंबर 1993। सत्संग का समय प्रातः काल। कैसेट नंबर 129। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माता और बहनों, सत्संग तो 27 तारीख न शुरू हुए थे और सेवादार तो बेचारे 25-26 तारीख को आ गए थे। और जितनी न सेवा करी से सेवादारों ने, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। हम लोग तो आराम भी कर लेते होंगे, इन्हें तो कोई आराम नहीं किया कई दिनों में। और सेवादारा लिए होना भी ऐसा ही चाहिए। सतगुरु महाराज की अपार दया से सत्संग 2 दिन होया, 3 दिन बड़ा शांति तरह से, बहुत अच्छी शांति रही। और महाराज की दया से, मेरे दाता राधा स्वामी दयाल की दया से, अरमान साहब की दया से हर वक्त ही शांति रहेगी आगे भी। अब तो मैं ये कहने लिए आया था कि मैं एक बार सबके दर्शन कराऊंगा, मिल आऊंगा और विनती प्रार्थना कर लेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे। काफी यही पता होगा कि अब नए कार्ड छप गए, सालाना सत्संग छपते और दूर के सत्संग बिल्कुल भी ले लेने चाहिए थे, मिल गए होंगे। ये भी आपने पता है कि 2-3 सत्संग लगते हैं। कौन से? तो ये 4 तारीख का डाबी का और 11-12 तारीख का फिर का, 15 तारीख का मोट का, वो दिन का से। और यहाँ के सत्संगा तो आपने लिस्ट में पता लग जाएगा, हुंदे रहे। संगत तो शाम को ही चली गई थी, दोपहरा सत्संग सुन के काफी भाई चले गए थे। और ये जो रहे सही कोई ठहरे बताऊं कि सत्संग तो उसी को कहते जहाँ प्यार हो, प्रेम हो। और वो जो बताया जाए उसका नेम भी हो। अगर जो हमारा प्यार प्रेम नहीं तो हम क्या सत्संग करेंगे? मेरा विचार तो कहता है न, मेरा तो कोई ऐसी शिकायत आई किसी की कि तुम्हारा सत्संग शांति तो ही रहा से, शांति तो है। इतनी संगत के में शांति रहना, ये तो कुल मालिक की
राजा स्वामी दयाल की बड़ी भारी दया से ये भी पता लग गया काफी लोगों ने कि हाँ इस भोली संगत ने भी सेवा करनी आई से कुछ। या हरियाणा में तो सेवा भाव था ही नहीं ने। सेवा भाव तो सच पूछा जाए तो पंजाब ही में से। क्यों? हाँ, गुरुओं की बड़ी दया रही से। गुरु नानक साहब ने तो जोर ही ज्यादा सेवा कर दिया से। इसीलिए वहाँ सेवा भाव बहुत है, हर तरह की सेवा। यहाँ तो बल्कि हमने पहले सत्संग शुरू किए तो हमारे दिनोद में सत्संग था, वो कहने लगे थोड़ी सी बड़ था उस पर माटी घेर दो। 20-30 मानस लगे माटी घेरने लिए। एक गांव का चौधरी कहने लगा ये सत्संगी अगली दफा नहीं आएंगे। मैं क्यों? बोले बेचारे माटी का लगा दिया आंधी, ये माटी घेरने थोड़े आए इसमें। मैं ऐसा काम से वो दूसरे फिर आप बुला गए, फिर भी लाए। वो कहने लगे तो ज्यादा आए उस टाइम। हाँ, तभी तो लगाए से और ज्यादा माटी घेरने ज्यादा आते सेवा करने। आखिर उन्होंने ये कहा, बोले हमने तो पता नहीं था ना, हम जाने आऊं नहीं, काम में लगा दिए। सत्संगी को हौसला बढ़ता है सेवा मिलने। दयालबाग में मैं काफी गया है ऐसू। हमारा मशहूर है दयालबाग की गद्दी, और दयालबाग के नियम भी बहुत तकड़े हैं। मेरा मेहता जी महाराज का बहुत बड़ा प्यार था। मेहता जी महाराज ने मेरा आगे कहा था कि आप यहाँ ठहर जाओ। जो मेरे साथ में गए थे वो साथी तो चले गए, लड़की थी उस विवाह जी वैसे। मैंने कहा क्या करूं कि आप ये सेक्रेटरी बना देंगे आपने। मैंने कहा मैं सेक्रेटरी बनना नहीं चाहता, मैं तो अपने गांव में रहना चाहूँ। उनकी बड़ा भारी प्यार था। एक बार कोई काम था खेतों में, देखा तो हर एक सत्संगी के जबान पे लकड़ा, तुम घास की जड़ काटोगे तो कर्म की जड़ कट जाएगी। स्वामी जी महाराज ने भी यही लिखा सार वचन में है, कोई वाणी में से सुना से कि कलयुग में क्या करिएगा। अब आखिरी वचनों में से कि कलयुग में अब आगे तो सतगुरु की सेवा ही तो जीव का उद्धार होगा। ये स्वामी जी महाराज का वचन से जीव का उद्धार के सतगुरु की सेवा। तो मैं तो कल आपने बताया सतगुरु की सेवा क्या है। वहाँ मैंने ऐसे मानव देखे जिन्हें नुड़ा तो करना आता नहीं था ने, और दाती तो मूंगफलियाँ नुड़ा मूंगफली काटने लगे। मैं ये के बोला हमने तो हजूर का हुक्म माना, हमने तो नुड़ा करना अवश्य। हम तो कभी जंगल में जाके नहीं देखा मूंगफली किस तरह लगती कहाँ लगती है। बोला हम हुक्म मानते हैं हजूर का। जो ऐसा हुक्म मानते हैं जिनके दिल में ऐसा दृढ़ विश्वास है, उनका कल्याण क्यों नहीं होगा, वह क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए बड़े डेरों में यही है, और सेवा भी प्यार और प्रेम तो होनी चाहिए। जैसे हमारे कितने अच्छे मानस हैं, उनके घरों नौकर रहते, वो ड्यूटी दे रहे थे भंडारे में यहाँ और जगह, और उनके ड्राइवर न्यारे से
उनके नौकर अलहदा उनका आगे रहते हैं, पानी भी नहीं ले सकते अपना हाथ, तो वे मानस सेवा कर रहे थे। बताइए फिर कसर कौन सी है? विश्वास में श्रद्धा। और उन लोगों का भी अगर उद्धार न होगा तो फिर तो साले बात से गुरु में कमी से ना जरूर भी। जिनका इतना ज्यादा प्यार और प्रेम से उनका अवश्य ही उद्धार होगा। उनको जरूर भी मालिक शांति देगा, शांति मिलेगी। ये न सोचना कि मैं 4 दिन तो सेवा कर रहा हूँ, इतना नुकसान होया, ये न हिसाब लगाना सेवादारों को, ये हिसाब लगाना कि हम 3-4 दिन तो सेवा कर रहे हैं, हम कितना फायदा कर लिया। नुकसान तो है नो सेवा करते उनने अपना किया होगा, जो सेवा करते नुकसान नहीं किया, तो फायदा ही फायदा किया। किस तरह? जैसे सत्संगी आते वो सत्संग नहीं सुनते, वो फायदा नहीं उठा सकते, जो सत्संग सुनते हैं वो फायदा उठा सकते। तो जो सेवा करते हो तुम तो बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। मन सत्संग सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। स्वार्थ न स्वार्थ तो एक ही रखो, जैसे दोहा कई कागुता ना रखे राम नाम की, सारे धोने धो देगी, इससे दूजी चाना दुनिया जानते खो देगी। निस्वार्थ हो कि न उस परमात्मा के नाम की, राम नाम की चाहना रखो, राधा स्वामी दयाल की चाहना रखो। ये आप लोगों ने पता के भाव मुनाफा देता है। मैं कल एक सत्संग में बात कही थी, वो बातें मेरे दिमाग में थी, कंधा कंधा रह गया था। मैंने कहा जब नाम लेते कवि गुरु 3 चीज लेते, तन और मन और धन। बेशक मत दो 3 चीज, तन भी ना दो, धन भी ना दो, मन भी ना दो, एक चीज दे दो। अगर तुम तन भी दे देते और मन भी दे देते, धन भी देते और वो एक चीज नहीं देते, तो तीनों चीज ही तुम्हारी बेकार है। किस तरह हमारी आम मिसाल हरियाणा की, कौन सी के बिना मन का पावना घी घालू तेल। तो ये बात बिना मन के जो ये चीज तीनों जी जाती और काम नहीं करती। कितने देते हैं, बोला एक चीज नहीं देते, तीनों चीज फैल हो जाती है। एक चीज कौन सी है? जब तो सतगुरु के चरणों में हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तीनों चीज फैल हो जाती है। ये तीनों चीज मत दो, तन और मन और धन। श्रद्धा रखो, जो तुम्हारी श्रद्धा है सतगुरु के चरणों, तुम्हारी तीनों चीज काम कर जाएंगी, तुम तर जाओ। श्रद्धा सबसे बड़ी, कोई भी कहीं भी हो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा तो सेवा करी जा, श्रद्धा तो सब कुछ होता है, जहाँ श्रद्धा नहीं हुआ कुछ भी नहीं। तो हम पुराने सत्संगी हो, सब ने ये पता भी से, तजर्बा सबका से। मैंने जो बातें बताई है न ग्रंथ की है न पंथ की है, ये तो अपने विचारों की बातें बताई से। मैं भी सारी जिंदगी संत महात्मा की सेवा में रहा, दर्शन करे से, उनके द्वारे गया सू। मैं किसी महात्मा का ऐसा नहीं है जो न देखा और न मिला हो। कोई जैसा कर्म हो ना मिला बिन, सब तो मिला। और उन तो यही मांगा कि बस शांति दो, फिर ना हो इस संसार में। मैं अब लेटा था, एक शब्द गया महाराज पीसा साहब का। शब्द तो सारे जीता साहब के बनाए हैं,
पुण्य शब्द ऐसे बनाए जिन ईसा साहब ने बनाए से, जीते को चेतावे से। ये गुरु और शिष्य का संबंध है कि ईसा साहब के शिष्य जीता साहब गुरुमुख थे। उन्हें क्या कहा पता नहीं, ये कहा कि बंदा तेरा मान है बैरी। संतों की बात है, गहरी डाढ़ सी थी। बंदा तेरा मान है बैरी। आखिर इंसान कहा मैं इतना सुना, तेरा मान है बैरी, बंदे तेरा मान है बैरी। बस और बातों छोड़ो कि यही बात सोच लो कि हमारा जो मान है ना, ये हमारा बैरी। इस मान बढ़ाई में तो मरे सर, मरते जा रहे सर। इसी में तो हमारा काम बिगड़ गया। ये हम समझ गए तो काम ठीक हो जाता है कि उस मान तो आगे लकड़ जाते हैं। और महात्मा कहीं मान बढ़ाई कर वीर खा सुगरा वो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिले, पाप पाया को दूना लागे। मान बैरी है हमारा, इससे बचने की कोशिश करो। एक के दो कबीर साहब काफी से, कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जाने। सारे कितने सत्संग सुने साहब लोगों ने, और कबीर साहब कहते कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान। कोट करोड़ न कंधे होंगे, कोट ग्रंथ कर जान क्या नाम सत्य जग झूठ है। अगली बात नहीं बताई जो धोखा खा जाएंगे। नाम सत्य जग झूठ है तो क्या सूरत शब्द पहचान कि सूरत शब्द के बगैर नाम झूठे हैं सारे। नाम भी सच्चा तब होता तो सूरत शब्द को पहचान लेते हैं। कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, आगली सवादी साखी के नाम सत्य है जग झूठा है। फिर क्या करा सूरत शब्द पहचान। बस यही एक असली साधन योग है, इसको पहचान ले। और बाकी रह क्या गया गेल में। एक ही काफी दो है। दूसरे में क्या कहता है, लेने को हरि नाम हर, देने को अनुदान, करने को आधीनता, डूबन को अभिमान। ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रही न कि लेने को क्या हरि का नाम है और देने को अन्न का दान है। जिन डेरों में, जब गुरुद्वारों में या मस्जिदों में, मंदिरों में, जिस जगह पर जो अन्न का दान नहीं होता और परमात्मा की भक्ति बंदगी नहीं होती ने, वो तो उजड़ जाते बहुत जल्दी। और जिनमें रोटी बांटी जाती हैं और नाम का सुमरण भी होता है, बढ़ते जा रहे हैं। मैं सवेरे सवेरे बात है, मेरा प्यार था, यहाँ मंदिर है देणो दरवाजे खाकी बाबा जी का। मेरा बड़ा प्यार था खाकी बाबा जी, तो जो आखिरी उन्हें कई हार बातें हुए तो मैं क्या बताऊं। मेरे कई अब भी जीते गांव के, उन्हें टोला छोड़ा तभी कहा कि संत ताराचंद को बुला लेना, ताराचंद तारण को बुला लेना, जल परवा कर, मेरा गंगा जी में जल परवा करा देना। महाराज बीणी प्रसाद जीते हैं साथ थे। बोलो मेरे को जाता कहा आ गया तारण, आ गया तेरा नाम तारण से। वो 130 वर्ष के होके गए। उनके भजन का प्रताप अब भी काम करता उस मंदिर में। तो पाछे के मंदिर भी ढीले पड़ गए, उन तो पहल के से वह भी ढीले पड़ रहे हैं। मगर वो मंदिर इतना तरावट पर से बड़ा भारी क्यों कि उस महात्मा का तप काम करता है। अब भी वहाँ 20, 30, 50 साधु खाना खाते हैं। इसीलिए गरीबदास जी ने भी रोटी की बढ़ाई करी है। जिन डेरों में रोटी नहीं बढ़ती वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहीं भी जाओ सब जगह रोटी का प्रसाद बंटना चाहिए। अब तो मैंने पता नहीं न, मैं जाया करता महाराज फकीर चंद के भी, उनके घर पे माता जी रोटी बना के खुद बांटा करती थी।
हजूर महाराज स्वामी जी के घर के माता जी भी खूब रोटी बांटा कर दी, फिर कंदी झोले में पैसे घाल कंदी, आओ साधु हो तुम्हारी तकदीर अजमाऊंगी। और 1 रुपये के लेके एक ढेले लग डाल लिया, जो हाथ मार दी, जो हाथ मांगता वो है डंडी कि तुम्हारी तकदीर अजमाऊं। कई कहते बटुआ खोल लिया करती थी। मेरे साथ के साथी काफी हैं, उन्हें पता है कि मैं खुद पीसा करता था। 15-15, 16-16 शेर पीस करके न रोटी घाल के खुआया करता था। इन माताएं का नाम लेते उनका हाथ तो नहीं पीसा होगा, न वो शहर से पिसवाया करती होंगी। और मैं तो पीस करके रोटी बना करके न, और तब रतिराम भाई ने बेरा एक दुर्जन पर पाली अमरचंद आज आया सक नहीं पता ने, वो मेरी मदद भी कर, उसे नहीं पता से, गांव क्यों नहीं पता से। सवेरे का टाइम है, तुम सत्संगी हो, इन बातों पर इतना ख्याल करना चाहिए कि रोटी बहुत बड़ी चीज है। मैं ये बात तो कह गया, जिन गुरुद्वारे मंदिरों में, गुरुद्वारे में देखा नहीं कितनी रोटी बटती है। मुसलमानों की मस्जिदों में भी लंगर लगते हैं। मैं तो इन पुरानी चालों को स्वामी जी महाराज के दरबार में रोटी बचा करती थी बड़ी भारी। मैं तो उसी तरह गरीबदास जी ने रोटी की बढ़ाई करी से। मैं तो वो है बात मेरे दिमाग में से कि जिन डेरों में और जिन आश्रमों में रोटी बंटनी चाहिए। हमने भगत हाँ न कुछ कर सकते, बस ये एक बड़ी बात है कि हमारे आश्रम में भंडारा चलता रहता, भिवानी भी, दीनोद भी, दादरी भी, अंटे भी, शिवानी भी और बूंद भी। चाहे उनको रोटी को खाने वाला न हो, बची पशुआन दो या कुत्तों ने घेर दो, जरूर भी बांटा करो। इन्हें बड़ा भारी आनंद से, और रोटी 3 लोक में जितवा देती है। रोटी की तो बड़ी आरती करी से गरीबदास ने, सबको रोटी का मोहताज बताया। तो मैं क्या कह रहा, आप जितने बैठे सो सब ने अपने घरों में भी एक ख्याल करना चाहिए। जैसा हमारा सनातन धर्म में 4-5 चीजें पहली बताई जाती हैं कि 5 पाप होते हैं तो 5 पुण्य भी करा करो। संत मत में काफी लोग, कई अपने आप को संत कहते हैं, वो पुण्य करने का खंडन करते हैं। मेरे पास एक प्रेमी, अब नाम नहीं लूंगा, कि हमारे महाराज बैठे थे, मैं किसी को 4 पैसे दे दिए तो मेरे पर बड़े नाराज हुए। क्यों दिए? ये तो गुरु को देने चाहिए थे, तुम मांगते हो क्यों दिए? फिर जन्म लेना पड़ा, तुम मरोगे, तुमने नरक में जाना पड़ा। महाराज फकीर कहा करते थे, तुम भजन सुमन नहीं करो तो धर्म पुण्य तो करा करो। और फिर आवना उनने पड़ता जिनका सतगुरु पर विश्वास नहीं है। फिर आवना उनने पड़ता जिन सतगुरु की शरण नहीं ली है। सतगुरु की शरण लेने वाले को दान पुण्य करता, उसका फल दूसरा मिलता है, वो फिर आने का फल नहीं मिलता। मैं तो संतों तो साख सुनी से, सत्संग सुने से, इसीलिए काफी लोग धर्म पुण्य की घृणा करना। भाई फकीरों के 2 पर होती हैं, एक कट गया तो उड़ नहीं सकता न, दोनों तो उडारी लेता है। इसीलिए संत मत में सरगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों मानी गई से, और दोनों ये तो उद्धार होना से। तुम सरगुण भक्ति नहीं करोगे तो निर्गुण में किस तरह पहुंच जाओगे? इसीलिए पहली सरगुण भक्ति करके, अगर कोई दान पुण्य का खंडन करता है, ये गलत बातें से होशियार के व्यास में इतने चूर्ण, इतनी रोटियां बचते, सारे के सारे मिलके दरिया में डालते मच्छियों के लिए, मच्छियों के लिए डालते हैं खूब दाम। पुण्य हुआ क्या? आगरा में भी यही बात थी, होशियारपुर की भी यही बात थी। मैं हर जगह देखे हैं
कि पुण्य तो सभी जगह बड़ा से, और कहते भी पुण्य पांगड़ा है, सबसे बड़ा यही पुण्य से। बोले हम लोग क्या पुण्य करते हैं, हम तो 2 रोटी दे इकबाल में कढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इकबाल में निकलवा जाए, 2 रुपये दिए लंगर में इकबाल में छपवा जाइए हमारी आदत से। बल्कि हमारे हिंदू शास्त्र का इस हाथ का दे तो इसको पता न लगना चाहिए। मैं सुना है महात्मा पर, तो वो हमारा घर का रह जाता ना बट जाता। बटने पर कहते हो तो बटनी तो बड़ी भारी मिसाले से। जब हम खोटे कर्मों को तो दाग लेते हैं, बताते नहीं किसी, अगर अच्छे माड़ा करते हैं वो सबके तोड़े काट देते हैं तो कहते हो बट जाता है। घटिया बात है उसको तोड़े निकालो और अच्छी को अपनी दबा की रखो, तुम्हारी पूंजी तुम्हारे पास रह जाएगी। पर एक बात का नुकसान जरूर है कि तुम्हारी मान बढ़ाई नहीं होगी। नहीं क्यों, तुम आप अच्छी चीज को तोड़े काटते, लोग बढ़ाई करते, आहा बड़ा कामल मानुष ये किया वो किया। मतलब परमात्मा के घर में उसकी बढ़ाई होती है जो अपनी अच्छी चीज को छुपा के रखता है, उसके घर में डाका नहीं पड़ता कभी भी। ये शरीर भी हमारा घर है और इसमें ज्यादा बढ़ाई में डाका पड़ जाता है, क्या हमारा में अहंकार आ जाता है। मेरे पास एक मिसाल से महाराज जी बताया करते थे, क्या करूं सत्संग की बातें चल पड़ा पर सही सी हो जैसे। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करे, महर्षि शबरलाल का लेख है कोई, मैं तो देखा नहीं ने, जानता नहीं, सुना से कि किसी वक्त की बात है। उन्हें तो नाम लिखा सर, मन पूछा भी कि एक टेम में एक उर्दू बात था हमारे गाँव में, हाँ रविदास जी उसी टेम में से। मैं क्या कहते, उसमें मुसलमानों का राज था, पर मैंने तो पता नहीं ने। किसी वक्त की बात बताऊं से, किसी ने राजा भोज का आगे जिक्रा कर दिया कि तेरे घोड़ों में चोरी होती है, जो दाना गिरा जाता उसकी। वो कहने लगा अच्छा चलो मैं खुद दाना बांटूंगा जा करके। उन्हें खुद न जाके दाना बांटा, दाना तोल तोल के देने लगा, घोड़ों का इतने साधु आ गया। मैं वो बातें कहता हूँ कि संत महात्मा कर्म की रेत पर मेख मारते हैं, उसके कर्म कटवा देते हैं। तो संतों की शरण में जो चला जाता उनको ये न सोचना चाहिए हमने कर्म भोगना पड़ेगा। उनकी परालबद भी खत्म हो जाए, क्रियावान होने नहीं देते, वह आगे परालबद बनती, परालबद उनकी बनती है ज्यादा। वो खुद ही अपना आपा अहंकार में आखिर आपा पंथी काम करते, उन्हें उसका भोग भोगना पड़ता है। ये मैं महात्मा सुनी से। और जो अपना आपा भाव संतों की शरण में चला जाए, जब लड़की अपना सारा आपा भाव अपना सब उस चतुर अपने पति को सौंप देती है, फिर उसने किसकी परवाह से, न कपड़ों की परवाह आप ही लिया होगा पति, न नून मिर्च की परवाह, न कोई नाज की परवाह, न बच्चों के कपड़ों की परवाह, आप ही लिया। क्यों, उनका अपने पति का अर्पण कर दिया सब कुछ। इसीलिए जब हम उस मालिक के अर्पण हो जाते हैं, उस परमात्मा को, वाहेगुरु अकाल पुरुष का, पूरमे राम का या राधा स्वामी दयाल का, सतगुरु का अर्पण हो जाते हैं, फिर हमने किस चीज की परवाह से। बच्चा जो माँ का सहारा रहता है तो उनको एक बार रोने की जरूरत है, माँ आपका ठा लेगी, सुधा की न टूटी देगी। इसीलिए हम राधा स्वामी दयाल की शरण में चले जाते हैं, वो हमारी माँ है, वो हमारी आप पर संभाल कर लेता है। सुने नहीं कहते हैं तू एक डंग सरके मैं सरकू डंग 8, तू करड़ा होए रे मैं सू करड़ा काट। कि अगर तू मेरे कानी एक डंग सरका परमात्मा कहता है तो मैं तेरे कानी 8 डंग सरकूंगा, और तू करड़ा है तो मैं काट बरगा करड़ा सू। आपको कुंठा ठाए नहीं, धरू पहलाद बड़े बड़े कितने ठाए उनकी शरण में चले, अजामेल जैसे ठा लिए, सजन कसाई जैसे ठा लिए, बेसा भांडली जैसी गोदी में ठा ली। उनकी दया अपार से कि बताइए गिद्ध जैसों की मुक्ति करा दी।
बताइए फिर क्या कहोगे? जानवरों तक भी अपना लेते हैं संत महात्मा या अवतार। तो मैं इसलिए कहता, संतों पर इतनी युक्ति होती है, वो उसके कर्मों को काटने का भेद बता देते हैं। उसने क्या करा, दाना तोल की देने लगा, उस वक्त एक महात्मा आ गया। वो महात्मा कहने लगा, राजन मैं भूखा सु, मेरे को कुछ दे। वो कहने लगा, या तो घुड़साल है, आप नगरी में जाओ वहां मांग लेना। बोला मेरे चला नहीं जाता, मेरे प्राण लकड़े जा रहे थे, और मन कुछ दे दो। बोला जाइए जाइए, नगरी में कुछ नहीं मिलेगा। घनी बड़ी बात के जो 2-4 बार बोला प्राण लकड़े जाते हैं। राजा ने एक आंधला लीद का घाल दिया उसकी झोली में। क्या इसको कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि उसके हाथ में तो दाना चाहे कांदड़ा दाने का भी घाल सकता था, मगर जब नाश का टेम आता कितने बड़े बड़े फैल हो जाते हैं। उनको सतगुरु ही बची तो नहीं बच सकते हो। इसलिए कहता हूं कि अपने सतगुरु का अर्पण हो जाओ, अपने सतगुरु की शरण में चले जाओ, उनके अर्पण हो जाओगे तो तुम बिगड़ो नहीं गे न, डेगो नहीं गे, डूबो नहीं गे न। मैं लड़की की मिसाल दे के बताई से, और भी ऐसी मिसालें हैं। जो जिसका धनी होता है उसको तो वो डांगर सोना लकड़ जार, धनी से उसको फाटे में रुका दे कोई, तो जिसका धनी से तो छुटा लाओगा, और जिसका धनी नहीं वो फाटक में रुका रहेगा। इसीलिए जिसका धनी है संत सतगुरु, वो तो उसको छुटा लेगा, जिसका धनी नहीं तो उसने कौन छुटावेगा। वो तो फाटक क्या उस घेरे में तो लकड़ नहीं सकता, कर्म के घेरे में तो कदे भी। तो उन्हें वो लीद गाल दी महात्मा के, महात्मा लीद ने फाके मारता बाहर लकड़िया। राजा ने सोचा बड़े चाले महात्मा तो भूखा था, लीद का ही फाका मारता जा रहा। आप तो गया नहीं, दूसरे माने भेजे महात्मा ने लाओ। जो गए तो महात्मा नहीं मिला। कहने लगे जी पता नहीं महात्मा कहाँ गया, हम तो मिला नहीं। बोला अच्छा हाँ। राजा ने ख्याल करा कि साढ़े हो गए तुम लीड गई। शाम का टाइम था, जब हाथी पर चढ़ के घूमने के लिए राजा चौकसा था, गांव शहर के बीच वहां बैठा था। 5-4 मानस के बार बार बैठे थे। राजा ने सोचा ये वो है महात्मा से, और मैं भी इसके पास आके बैठूं, बात करूं। तो हाथी बांध के उतार महात्मा के चरणों में बैठा। राजा का लिबास तार आया, गरीब का लिबास पहन लिया, उसके चरणों में बैठा रहा। सब लोग शाम को चले गए, वो वहीं बैठा रहा। उसको तो ख्याल था न कि मैं बहुत जुल्म किया, लीद गाली से। मगर घनी बड़ी बात के मिसाल को सच्ची ना समझ, उसका मतलब ले लो। वो शाम होगी, 10 बज गए। महात्मा कहने लगा भाई तू कौन है, जा अब यहाँ क्यों बैठा से। वो राजा कहने महाराज कहाँ जाऊँ रे, कोई मन पकड़ ले वारा, गर्दी में 10 का टाइम हो गया, अब तो मैं आपके धोरे ही अपना जीवन बिताऊंगा। वो कहने लगा नहीं नहीं मैं मेरे धोर नहीं रहने दूंगा। बोला जी कहाँ जा। बोला वहां बैठ जा, जाके इस कोण में 5 डंग परा बैठा दिया। वो वहां बैठ गया। क्या होया, रात ने 12 बजे 13 बजे एक विमान आया और वहां के उतर गया। महात्मा उस विमान में बैठ लिया। जब महात्मा विमान में बैठा तो राजा ने भी उसका पाया पकड़ लिया, बाई पकड़ी, वो भी लटकता चला गया और वो विमान स्वर्ग में चला गया। उस विमान का तो मैंने पता नहीं क्या है, पर ये बात है जो संत ये कहते हैं कि संत रोज कई बार मरते हैं, तो ये भी सवेरे काटे वो स्वर्गो बैकुंठों की सैर भी करते हैं। और ये तो आप लोग रामायण ने सिद्ध कर दिया। रामानंद सागर ने रामायण बड़ी अच्छी दिखाई बनाई, और जो महाभारत में भी सिद्ध कर दिया, स्वर्गो बैकुंठों की बातें बताई से। तो इसीलिए संत कहते हैं वो तो हमेशा मरते हैं, तो जिनका रास्ता खुला से वह बार बार जाते आते हैं। आपको किस तरह के, जिसके व्यास जी ने अपने शिष्य के संजय के
संजय ना था ना उसका, कि उसके जब चक्षु खोल दिए थे, तो इसी तरह संत भी वो साधन व रास्ता बता करके न अपने शिष्यों के जब चक्षु खोल देते हैं। नित्यानंद जी महाराज कहते को अरब खर्म एक मैल को जाई हो, और वो एक मैल को जाता हो करोड़ों को ले जाता है। ये भी एक बात है। जैसे अंजन के गेली कितने डिब्बे लाग जाते हैं, एक ऊंट के कितने ऊंटों की कतार बांध लेते हैं, इसी तरह जाते हैं। एक गुरुमुख कितने का उद्धार कर देता है। तो इसी तरह वो भी चला गया, स्वर्ग में गया, उतरा। महाराज जी वो पर खड़ा, बोला तू किस तरह आया? बोला महाराज में पाया पकड़ के आ गया। बोला चल तो तने स्वर्ग दिखाऊं। स्वर्ग कहते हैं जो हम देते लेते हैं न, उसका उसमें जमा होता है और वो हमने भोगना पड़ता है। तो गया, देखने लगा सब, ये राजा कर्ण का, ये राजा हरिचंद का, ये राजा मोर राजू ही बातें होने लगी, ये राजा भोज का से। वो राजा भोज ही था। वो कहने लगा जी राजा भोज का जो मकान से उरे दिखा सकते? बोला क्यों नहीं, खोल के दे। जो पुण्य करया था राजा भोज ने सारे ठाठ हो रे भरया पड़ा से। राजा भोज सोची बड़ा आनंद से यहाँ तो, इसीलिए बोले एक कमरा बाकी रह गया, ये और खोल के दिखा दी, इसमें केस है। वो खोल के देखा, उसमें लीद का भरया से। वो राजन कहने लगा राजा महाराज ये लीद कितना आई? बोला भाई ये लीद राजा ने किसी में दान करी होगी। तो ये तो हमारे शास्त्र कहते एक दाने का 67 गुना फलता है। तो बताइए एक आंधड़ा लीद की 1000 आंधड़े बनते, कोठा भर गया। भाई ये किसी ने दान करया होगा राजा ने। तो बोला ये क्या होगा महाराज, कि जिस तरह उस महात्मा ने बरते इसी तरह राजा भी बरत लेगा इसने। राजा ने सोची तू मर गया और महात्मा ने तो खाई थी, और तू इन्हें किस तरह खागा, तू तो मर गया। इसको कहते संत सूली की सूड़ कर देते। वो जब उल्टे आए कह चलो उल्टा चलना, जब वापस आए उस विमान में उतरे, उसने राजा ने महात्मा के चरण पकड़ लिए। महाराज में वो है राजा सु जो आपका लीद गाली थी, और वो लीद मेरे तो नहीं खाई जागी ने। कहने लगा राजन मैं भी तो खाई थी, तने वह लीद खानी पड़ेगी। वो कहने लगा किस तरह खा? नहीं भाव महाराज दया कर दो, पांव पकड़ लिए। तो महात्मा दयाल होते हैं, कोई भी नहीं बख्शता। राजा भी कोई कसूर कर दो नहीं बख्शेगा, दंड देगा। और कोई कसूर कर परमात्मा भी नहीं बख्शेगा, वो भी दंड देगा। मगर महात्मा लोगों में दया होती है, संतों में दया वो बख्श देते हैं। और उन्हें कितने कितने शराब दिया, फिर भी रास्ता बता दिया, मैं दे दिया तो क्या करूं, मेरा आड़ा नहीं जब ये काम करिए तेरा इसमें उद्धार हो जाएगा। तो उसका वो रास्ता बता, उद्धार हो जाए। जैसे राजा नरक ने शराब मिला केरलिए का उद्धार किसता, उन्होंने युक्ति बता दी कि द्वापर में कृष्ण अवतार तो तेरा उद्धार होगा। इसी तरह वो दया भी कर देते हैं। फिर उन्हें कहा राजन के नहीं खाई जा? बोला ना। तो बोला मेरा कहा कर जाओ। दया आगी महात्मा ने। क्या करूं कि तेरे घर का ब्राह्मण है? बोला हाँ जी है। उसके लड़की है नौजवान? बोला हाँ 15-16 साल की है। बोला लड़की को ब्राह्मण की न इच्छा उन्हें जबरदस्ती वो लड़की तो अपने घर ले जा। सब रोकेंगे जबरदस्ती। बोले एक काम करिए पगला के जैसे पुजारा देवी की पूजा करते इस तरह पूजा करता रहिए, उसकी पूजा करिए, तेरे सारे कर्म कट जाएंगे। बोला अच्छा महाराज। उन्हें महात्मा का कहना करा, जबरदस्ती लड़की ने ले गया। दुनिया में ये चर्चा फैल गई, राजा डूब गया। और दूसरे विचारों तो लड़की ने ले गया, मगर उसके विचार पवित्र थे और बड़े प्यार थे। इसीलिए कहते अनदोखी न दोखर गति न को मोक्ष। क्यों हम बिना देखे के ऊपर भार ला दे, पाप ज्यादा कहने वाला चढ़ता जो निंदा करता उसके।
उन्हें सारा शहर बुरी बुरी कहने लगा और बुराई करी बड़ी। राजा डूब गया, राजा डूब गया। ब्राह्मण की लड़की घर में गाल ली। ये नहीं सोचा पूजा करता देवी की तरह। कौन जाना इस बात ने। राजा डूब गया, ब्राह्मण की लड़की घर में गाल ली, राजा डूब गया। बिना खोया उस महात्मा के पास, महाराज सुनाओ अब क्या हाल से। उन्हें बोला, कोई कहते हैं कि फिर ले गया, कोई बोला अपना समाधि लगा, ध्यान तो देख। जब ध्यान किया उन्हें अपनी वृत्ति वहां ले जाए, देखा मोड़ की तो क्या देखा, एक आंधड़ा लीद बचरी सारी बट गई। कहने लगे महाराज वो तो एक आंधड़ा लीद बची से। बोला राजन वह तो खानी पड़ेगी तने, कुछ भी करता है और तो बट गई ना। हाँ, इसीलिए जो दूसरों की बुराई निंदा करते हैं वो उनके पापों को बांट लेते हैं। मेरी बात सवेरे की बात है, ख्याल रखना। जिस बैठक में, जिस मंदिर में, जिन गुरुद्वारों में, जिन परसों में, 5 मानसों में जो संसारियों की निंदा करते वह घर उजड़ जाते हैं। और जहाँ संतों की निंदा होनी शुरू हो जाओ कहीं भी, उनका सर्वनाश हो जाता किसी वक्त। यहूदियों का राज था, यीशु मसीह तो बैर बांध। आज यहूदियों के 4 घर इकट्ठे नहीं पाते ने। और ईसाई धर्म तो दुनिया में फैलता रहा, असर फैल गया। यही एक बात है, संतों की निंदा करे मूर्ख का ढे खोट, बिन मारे मर जाएंगे वो पड़े गजब की चोट। ये मैं काफी देखे ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे खानदान घर उजड़ जाते उनकी बुराई करने से। तो उन्हें कहा भाई तेरी सारे शहर ने बुराई करी, तेरी सारी लीद बट गई। बोले एक आंधड़ा लीद है या नहीं बट सैया तने खानी पड़ेगी। बोला किसी तरह महाराज बट जा या भी दया करो। बोला तो तेरी नगरी में रविदास चमार है उसने या नहीं कही ने। अगर राजा न्यायी से, राजा पापी से, अगर वो भी एक बार जबान तक कह दिया राजा बुरा से जुल्मी से तो वह भी बट जाएगी। बोला जी उस पर मैं कुआ लूंगा। बोला कुआ लिया तो बट जाएगी जा। वो पुराने कपड़े पहन के टूटी जूती लेके रविदास के पास चला गया। रविदास ने सारी जिंदगी अपनी जूतियां गांठी। मीरा बाई के सतगुरु जरूर भी थे। मीरा ने कही से रविदास ने वो चमत्कार दे, काख में तो रापी काढ़ी चीरो अपनो गात, 4 जुगा के 4 जने 8 गांठ नो तार। मीरा भी कहती अपने महल तो मीरा उतरी घट में गंगा नहा, पापू तू रविदास के जो स्वर्ग लोक लिया जा के सब के मैं उसके पास में से मेरे गुरु महाराज के। तो रविदास के पास गया, जाके बैठा। वो कहने लगा महाराज मेरी जूती गांठो, टूटी बड़ी वाला गांठो। जूती गांठने लगा तो राजा कहने आके महाराज के हाँ तेरी नगरी का राजा बड़ा न्यायी से। बोला जुल्मी सब। रविदास बोला होगा भी, हमने राजा ते क्या पड़ी, हम अपना काम करते, राजा अपना काम करता है। उन्हें सोचिए तो नहीं कही ने। फिर बोला महाराज राजा ने चाहिए नहीं, ब्राह्मण की लड़की घर में जबरदस्ती ले गए तो बड़ा पाप करया। बोला वो तो राजा जाने, हम क्या जाने, हमने अपना काम करना से। फिर भी टाल गया। घनी कहते हैं तीसरे फिर कया कि राजा ने बहुत ही जुल्म किया, बड़ा पाप किया। महाराज ये होना नहीं चाहिए था, राजा ने बड़ा जुल्म किया, सारी नगरी बिरडावस है। रैदास जी ने उसका हाथ पकड़ के मुंह पर थप्पड़ मारा राजा के कि राजा ने वो एक धोबा लीद का तन्ने खाना पड़ा, मैं को नहीं खा। वो एक धोबा लीद का तन्ने खाना पड़ेगा, मैं नहीं खावा लीद। राजा ने सोची बहुत बूंदी बनी है। तो इसीलिए आप लोगों ने सोचा नहीं कि मैं किस तरह बचता आया सू। मेरे एक बार भारी सा घमंड हो गया था। मेरे 3-4 सत्संगी अच्छे बन गए थे। वो बातें तो से आज तक 15-20 वर्ष पहले की। उस सत्संग का साथी एक बलजीत आज अमेरिका था आए से ये था, और 2-3 मेरे साथी एक चलियागार, 2 एक ये सब फैल हो गए। एक दिन मेरी बुराइयां करनी शुरू कर दी।
वो मेरे पास गया, कहने लगा कि मैंने 1500 रुपये दे देना, तेरी बुराई करूंगा। मैंने कहा मेरी बुराई क्या करेगा, मैं तो कोई बुरा काम जिंदगी में ही नहीं करया ने। बड़ों ने बुराई लिखी, जिसकी बुराई लिखता है तो मालिक तो नहीं सुन सकता, उसने उसका आज भी पता नहीं, वो न्यू ही मरता फिरता है। और उसने बड़ा भारी दुख भी झेलना पड़ा। फिर सारे सत्संगी फैल हो गए, 2-3 बड़े बड़े थे, वो बेचारे सारे उल्टे हट गए उस मेरी बुराई को सुन के न। और क्या बुराई थी, वो नजदीक भी नहीं, मेरे गुरु के बारे में लिख दिया कुछ तो, और कुछ ये लिख दिया इसके आश्रम की इंक्वायरी होनी चाहिए, बंसीलाल का सारा धन इसका दबिया पड़ा से। बताए मेरे कदे एक मुट्ठी दाने की भी कुआई ने, कड़े धन दबिया पाव था। मैंने कहा डरता तो वो है जिसकी डाढ़ी में तनका हो। मैंने तो मेरे पापा आम दे जांदे गए, मैं न घबराया किसे देखते रहो, मैं उसको पैसे नहीं दिए। इन्होंने बुराई लिखी। वो काफी लोग जिनके सत्संगी मेरे पास आना छोड़ गए, जिन्होंने बहुत बड़े सत्संगी मान्या करता था, और उस वक्त के फैल हुए आज तक नहीं बावड़े ने। इसीलिए एक बार की बात है, ईब गेलड़े दिनों में हमारा ओके SPD केस वो शिवानी में था भाई, एसडीएम हमारा सत्संगी था। उसके दौरे काफी मानस गए, शनि बोला महाराज की ये बातें होती है, बोला होगी, हमने क्या पता। वो ठीक ठाक सारे शोर मच गया, ये सब के सब घबरा भी गए। उसके पास में एक सत्संगी गया, बात बताता हूँ आप लोगों ने कि बड़े डेरों की बात ऐसी, वह समझदार होते हैं, सत्संगी ने समझदारी होनी चाहिए, गुरु पर विश्वास नहीं क्या समझदारी करेगा। वो महाराज चरण सिंह का सत्संगी था व्यास का, और वो उस का दौरे चला DSDM का दौरे। कहने लगा साहब के यहाँ क्या देखा आपने, क्या सुना। बोला मेरे महाराज की बहुत बुराई हो रही है। बोला ये सच्ची है कि झूठी। बोला महाराज में तो ऐब नहीं है। वो महाराज चरण सिंह का सत्संगी बोला तेरी चोंद नहीं खोली अब तक। बोला क्या। बोला पता नहीं, संत अपनी निंदा आप भी करवा लेते, कोडी माखियों ने पर हटाने के लिए उन्हें खुद अपनी निंदा करवाई दिखती है। मेरे तो ये ख्याल में आई है, ये कोड की माखी से ना झूठे सत्संगी सब पर हट जाएंगे अब, और सच्चे सच्चे रहेंगे। मेरे दिल में तो ये बात ही आई, वो तो महाराज ही से। वो मेरे कहने लग गया, मेरी एकदम चोंद खुल गई उस बात से, वाकई ये तो एक परीक्षा से कोई सत्संगियों इन बातों को समझना बड़ा। मेरा तो निंदा करने वालों जीवन बना दिया कि मालिक आगे बेनती करता हूँ, हे मालिक मेरे में ये ऐब बताते ये होने न चाहिए, मेरे पर दया करना, पर करके रह जाओ। कोई बात मेरा भी कर्म कटते अहंकार टूट जाता, वो मेरा अहंकार था उस जमाने का। किसके ऊपर कि सत्संग, मेरे सत्संग कई बड़े बड़े वो सारे फैल हो गए। मैंने सोचा तेरी निंदा खुद तन्ने कराए अहंकार में आकी कि तने सोचा बड़े बड़े सत्संगी तेरे, वो सत्संगी तो फैल हो गए। इसीलिए संत महात्माएं की जो घाटवा होती है उसके कर्म कटते हैं। संत है तो सहन करना सीखो। इसीलिए राजा ने जब ये बातें सुनी कि एक आंधड़ा लीद का खाना पड़ेगा, और किस तरह कटे उसके सारी वाह लीद, उसकी निंदा तो बटी, उस संत ने उसकी मदद कर दी कि इस तरह तू बर्दाश्त करा तो बिट जाएगी सारी लीद। उसी तरह वो क्या करे बेचारा, दुखी हुआ, उस संत के चरणों में चला गया महात्मा के, और जाकर महाराज उस रविदास ने भी नहीं बांटी हुआ तो मेरी, और वह तो मैंने खानी पड़े, मेरे तो नहीं खाए, जा पांव पकड़ लिए छोड़े नहीं ने। महाराज मेरे पर दया करोगे न, जिद उठूंगा, मैं नहीं उठू न। जब कहते कभी हम शीत में देते, कभी देते सरसाट, हम सौदागर आए रे जग तू मतना नाट। के संत महात्मा तो क्या सौदागर आते रहे, दुनिया नाट जाती है। जैसे हम दाम गिराते खरते वैसे ही आवे तेरे बांटे, कि जैसे हम दाम खरते हैं वैसी है। इसीलिए उस महात्मा ने दया आ गई, कहने लगा बैठा हो बताऊंगा। बोला बताओ।
अरे पगला, उसको सारी एक आंगला लीद उसको फूक लेना, जड़ा लेना, और जड़ाए पास बहुत थोड़ी सी हो जाएगी। बोले हाँ जी। और बारीक पीस लेना उसको और थोड़ी हो जाएगी। बोले हाँ जी। और फिर पानी में मिला लेना, उस पानी में मिला के पी जाइए, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब संतों ने युक्ति बता दी, सुखाला अपने घर चला। क्या होया, इसको कहते संत सूली की सूल बना देते। इसी मिसालें मेरे पास में काफी हैं, पर टेम नहीं है न। मैं तो एक मिसाल ही बताई साहब को कि संत उसी को कहते सूली की सूल बना देते। पर क्या बताई मैं, इस दौरान में कितनी बातें बताई कि सबसे बड़ा क्या है, उनका विश्वास और भरोसा होना चाहिए। अगर उसका विश्वास भरोसा नहीं होता उस महात्मा पर, तो उसके दोहरे नहीं जाता, न सारी खानी पड़ती। अगर और नहीं होता, उसका कई काम नहीं करता न। इसीलिए संत महात्मा जो काम कहते हैं वो करो, वो करते हैं वो मत करो, कह न वो करो। संत सतगुरु जो कहता है वो करो, करते हैं वो मत करो। क्यों? वो तो दयाल होते हैं, उनका पता नहीं क्या चाल होती है, इसीलिए वो अपने शिष्यों को गिरने नहीं देते न। वह कहने वो काम करो और वह करते वो मत करो, उनकी चाल होती है कोई। मैं बाहर के मानस माँ बाप की बात ही बता देता हूँ, ऐसी मेरी खुद बीती है। मैं बाण बांटा करता, उन बाण में लफूसड़े रह जाया करते थे। मेरा बाप कहने लगा, अरे इसमें लफूसड़े मत छोड़ तू बाणों में। मैंने कहा तू भी तो छोड़ता, तेर लिया में रहे। मैं शिक्षा देता हूँ आप लोगों ने, मेरी बीती हुआ शिक्षा यही है। बोला मन तो बाण पड़गी लफूसड़े छोड़ने की, और तू ना छोड़े, तेरी जेवड़ी महंगी बिकेंगी, लफूसड़े नहीं छोड़ेगा तो। लफूसड़े रह जाते वो मंदी बिकती हैं, और लफूसड़े ने वो सुथरी सफाई आ जाती, बहुत महंगी बिकती हैं। अब मैं तो बनबाण पड़गी, मेरी बात नहीं तो मेरे जब माँ बाप ये कहता भी मैं करता हूँ वो मत करे, मैं कहूँ वो काम करे, तो सतगुरु तो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता अपने शिष्य को बुरे रास्ते लगा दे। वो तो उसका भला सोचता कि मेरे शिष्य का भला किस चीज में से, वो ये भला करके उसका उद्धार कर देता। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। बाबा सावण सिंह को एक छोड़ लिखा, हम तो सतगुरु को खुश करना चाहे कुछ भी कहो, सतगुरु को खुश करना। मैं डायरी में सुना देखा था, बताया था, ये बलजीत बैठा ईशन बात की बता था, 8-7 वर्ष हो गए, कई वर्ष हो तब की बात। इसलिए मैं आपको एक बात बताई, काफी सच बताया, करना तो आपका काम से। महात्मा तो आन की बता देते हैं कि इस तरह करो, हमारे पर गुजरी हुई से। मेरी तो सारी जिंदगी इस दौरान में इसी तरह गुजरी, 71 वर्ष की जिंदगी होगी समझ लो। और गुजरती कब मालिक दया करेगा, बस एक ही खुशी से मेरे पास आने वाले खुश होके चले जाते भी, यह एक बड़ी खुशी से। मेरे पास आने वाला कोई नाराज होके नहीं गया सने, और कोई नाराज होके जाता है मेरे दिल में ठेस पहुंचती है कि नालायक तने क्या किया, तो क्या कर लिया, तिनको नाराज करने के लिए आया था। न मैं कहा जो आज तक किसी को नाराज करने की कोशिश करी, न मैं किसी धन हड़प्या, न मैं किसी बुराई करी। समझ गए, कोई बुराई करी हो तो आ जाओ, मैं माफी मांग लूंगा, पर कई मैं तो मेरे दिल तक किसी बुराई नहीं की। ये बात जरूर, कोई बात सच्ची आ जाती है मेरे मुंह तक लकड़ जाती है, उसको बुराई समझो थारी मर्जी से। न मैं किसी को धोखा दिया आज तक, न मैं किसी की आत्मा दुखाई। इसलिए मैं वह शिक्षा देता हूँ कि आप भी जियो और जीने दो, अच्छे अच्छे काम करो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। ये सत्संग था, आगे मालिक की मौज होगी। फागण उतरते ही 10वीं का सत्संग है, करे इसी तरह सत्संग वो आएगा। इससे पहले एक सत्संग अंटे का भी आ लेगा, बसंत पंचमी का। तो प्रेमियों सत्संगियों, बड़ी खुशी ये है मेरे दाता की दया से, शांति तो सत्संग होया।
शांति रही, शांति ये बड़ी चीज है। सत्संग वो ही होता है जो शांति ते रहे। मेरे तो दिमाग में कानों में आई नहीं कोई शांति की बातें, सारी शांति थी। सब पैरे ड्यूटी वाले सब सत्संगी भाइयों का प्यार था। वो प्यार में सत्संग गुजर गया, टेम होया, पूरा हो गया। और अब विनती प्रार्थना कर लो। मैं भी सबको विनती करता हूँ, सबको राधा स्वामी। और सत्संगियों में तो काफी सत्संग दिए, अब की साल सत्संग दिए इतने कदे भी नहीं दिए थे। और एक बड़ी बात भी बता देता, थोड़ी बात को थी, दिल में परेशानी सी आ गई थी एक मेरे कल। वो परेशानी भी मेरी दूर कर दी। उन जिस समय ख्याल किया था मेरे दुख हो गया था। क्यों, जो अपना होता है ना वो कुछ कह देता है तो उसका ख्याल हो जाता है, इसलिए मैं किसे कहूँ को नहीं। पर मेरे भी कईयों का ख्याल है, जैसे कोई अब पुराना सत्संगी बैठा है और जय करनी से ये कोई बात कह दे मेरे ख्याल हो जाए, मैं इसी का नाम ले औरों का किसका लूं। जैसे भाई रतिराम का बार बार ने वो कोई बात कह दे, मेरा साथी से पुराना, उसने मेरी रग रग का पता, वो कोई बात कह दे तो ख्याल हो जाए। इसीलिए मेरे को ख्याल था, मेरे एक बार झटका सा लग गया था। बता देता हूँ अपनी बात, लकोता नहीं किसी आगे भी। मगर मेरा वो झटका एकदम ठीक हो गया। क्यों, वो मेरे भी गलत फहमी थी कोई उसने। इसीलिए मालिक की बड़ी भारी दया से सत्संग शांति तो यार आगे भी शांति रहेगी तुम्हारे। क्यों, ये राधा स्वामी दयाल की दया से मन कोई स्वार्थ तो है नहीं न सत्संग पे। मैं तो निस्वार्थ आप लोगों की सेवा करता हूँ। सवेरे का टेम है, क्या पूछोगे, मेरा इसने डेरे तो मोह है न मेरा किसी एक चीज से मेरा ख्याल है कि मैं संगत के पीछे बर्बाद न होने देता। ये मेरे गुरु ने हुक्म दिया था, संगत के पीछे न बरत लेना तू। जब मैं नहीं बरतूंगा तो बर्बाद भी क्यों करूंगा। इसलिए मेरे पास कोई दो पैसे दे देता हूँ, उनको बड़ी अच्छी तरह रखता हूँ। अगर मैं किसी ने दे देता हूँ तो मैं ख्याल भी नहीं करता, वो आए नहीं क्या नहीं। अरे पगला तू क्यों ख्याल, तनमोठ बेचे थे के हाथ तो कुछ बन जाओ, वो भी अच्छा कोई चीज बांट दे दे ये अच्छा से। तो मेरा उसमें कोई भी मैं कदे नहीं कि मैं बांटा मैं दिया। मैं कहता हूँ संगत का सा भाई, और संगत की थारी मोगरी में थारे मारता हूँ। मेरा हाथ में न मोगरी है न मैं मारता, थारा मुंडर थारी मोगरी। इसीलिए अपना विचार पवित्र रखो। और मेरी तो एक ही बेनती से ये सब ध्यान में उठो। जब ये एक बेनती कर दिया कर, हे दाता हमारे महाराज के विचार पवित्र रहें और इनको शांति मिलती रहे, कोई ऐसा गलत काम न हो जाए इनके कि हमारा धब्बा लग जाए। बस ये बेनती करो। आप लोगों के प्रताप तो मैं जी गया और आप लोग ही मेरे गुरु हो, जाने न। इसलिए आप लोग मेरे गुरु हो, इसलिए मैं सबको बंदगी करता हूँ कि आप लोगों के प्रताप तो मैं जी आसूं और जी आसूं और आगे भी जिंदा रहूंगा। बड़ी मैं बतायो ख्याल रखना सबके समय। तो एक सेवक बन के आया सू आप लोगों का सबका। इसलिए विनती प्रार्थना करो सबको राधा। जगत जीव भर मत फिर
बिना सत्य पावे नहीं, सुख सब निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि मैं मसुराई, बिना अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सारे रस मन दिया गाई, प्रेम गया गुरु चरण में मन शांति ने आई। तड़प उठे बेकल रहो कछ पिया कर जाई, दर्शन रस नित नित लहो गए मन निर्धाई। तुरत चढ़े आकाश में कर शब्द मिला था, हम धाम निर्गत कल पवनी दरवाजा। ये आशा मेरे मन बसल थयो राजा, बिन सुनो फिर बात करो निजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, धन मांगो दाना, प्रेम धारे बलिका करो खोलो अमृत खाना। दिन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करो गावत रहूं नित्य राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित्य राधा स्वामी। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। दया करो मेरे साईं आगे, ओ प्रेम की बात, दुख सुख कुछ आपे नहीं, सोते सब उत्पाते। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, औरन कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई।
शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इलिए गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना, देख कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।